क्या मौजूदा समय में वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, जो मुख्य राजनेता हैं, क्या ये सभी इस मानव सभ्यता के आखिरी या फिर अंतिम लीडर्स हैं या फिर राजनेता हैं? इस टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, चैनल का नाम है डेप्थ इन ब्रीफ और इस चैनल पर किसी भी विषय की डेप्थ में जाकर ब्रीफली उसे एक्सप्लोर किया जाता है। और अब वीडियो में आगे चलते हैं। मौजूदा समय में ये दुनिया जिस दिशा की ओर बढ़ रही है, हर देश एक के बाद एक युद्ध में शामिल होता जा रहा है, तो ये सब देखते हुए, आकलन करते हुए तो यही लगता है कि इस वक्त जिन जिन देशों में जो जो टॉप लीडर्स हैं, वो उन देशों के आखिरी टॉप लीडर्स हैं और इनके बाद कोई भी लीडर या फिर राजनेता नहीं होने वाला है। और अगर होगा भी तो ये सिस्टम नहीं होगा। टोटल मिला करके एक नई मानव सभ्यता स्टैब्लिश हो सकती है। और ऐसा भी लगता है कि जो आजकल एपस्टीन फाइल को उजागर किया गया है, उसे जानबूझकर उजागर किया गया है। बात कुछ और है, या फिर ये मौजूदा समय के मानवों को कुछ ऐसी बातें पता लगी है जो वो खुद नहीं बता पा रहे हैं या फिर वो शब्दों में बता ही नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ रहस्य जरूर है जो कि छुपाया भी जा रहा है और धीरे धीरे ये जो युद्ध है ये वैश्विक स्तर पर फैल जाएगा, जिसके फलस्वरूप राजतंत्र का पतन हो जाएगा। और आपने सुना भी होगा, भविष्य मालिका नामक एक ग्रंथ है, वहाँ पर भी लिखा गया है कि आने वाले टाइम में, कलयुग में राजतंत्र का पतन हो जाएगा। और जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी बोला था अपने किसी प्रवचन में कि राजतंत्र का पतन होना अब बहुत नज़दीक पहुंच गया है। लेकिन वैश्विक स्तर पर अब जो भी बदलाव होगा वो बिल्कुल नए तरीके का होगा और नए सिस्टम के साथ ही आने वाले टाइम में ये जो मानव सभ्यता है वो चलेगी। पुराना वाला जो सिस्टम है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जिसमें कि राजतंत्र भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आप ये बोल भी सकते हैं कि ये जो मौजूदा समय में टॉप लीडर्स हैं या फिर टॉप नेम वाले जो भी इंसान हैं, ये इस सभ्यता के आखिरी नेम हैं। इनके बाद इस कैटेगरी का या फिर इस सभ्यता का कोई भी टॉप लीडर या फिर टॉप राजनेता या फिर टॉप रेटेड ह्यूमन नहीं होगा। और अगर आप चिंतन मंथन करेंगे कि हमारे देश का अगला लीडर या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट कौन होगा, तो आपको कोई नाम ही सुझाव में जैसा नहीं आएगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ एक देशों में हो सकता है एक आधे टॉप लीडर चेंज हो जाएं, लेकिन उसके बाद कोई नया आएगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे बहुत पहले से फीलिंग आ रही है कि ये वैश्विक स्तर पर जितने भी राजनेता हैं, ये बस इस मानव सभ्यता के आखिरी आखिरी वाले हैं। इनके बाद कोई नहीं होगा, और अगर होगा भी तो पुराना वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही वो किसी भी इनके फैमिली से होंगे, मतलब वो नेपो किड वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगला जो भी सिस्टम आएगा वो, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है या फिर विचार हैं भी आप कह सकते हैं। और वैसे भी जिस हिसाब से अमेरिका दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करवा रहा है या फिर उनको मिटा ही देता है, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी देश में अब कोई लीडर बनना चाहेगा, स्पेशली अमेरिका के खौफ की अगर मैं बात करूं तो। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो भी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज, वो मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलें, क्योंकि मैं किंग हूं। और वैसे भी अमेरिका जो है वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है और वो अपने आप को एक बॉस समझता है, और बाकी जो कंट्रीज हैं वो समझती हैं कि अमेरिका हमारा मित्र है। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो हमें भी ऐसा लगता था या फिर अभी भी लगता है बहुत सारे लोगों को कि अमेरिका हमारा फ्रेंड है, लेकिन अमेरिका हमें फ्रेंड नहीं मानता है। वो समझता है कि मैं इनका बॉस हूँ। तो एक तरफ आप उसे मित्र मानते हैं और दूसरी तरफ वो खुद को आपका बॉस मानता है। और अगर देश ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहे तो दुनिया में भुखमरी शुरू हो जाएगी और रॉन्ग टर्न पार्ट 9 बनानी नहीं पड़ेगी, वो लाइव में चलेगी आम इंसानों के बीच में। आपने देखा होगा कि अभी फ्यूल यानी कि गैस की शॉर्टेज चल रही हैं और किस तरह से कामकाज पर असर पड़ा है। मैं मार्केट में देखता हूँ कि बहुत सारे जो होटल होते हैं, खाना बनाने वाले ढाबा जो होते हैं, वो खुलते ही नहीं हैं, और जो खुले हुए भी हैं तो उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं।
तो ऐसे में जो गरीब तबका होता है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो मज़दूर होते हैं वो बेचारे बाहर से काम करने के लिए आए होते हैं और उनको खाना बनाने के लिए गैस ही नहीं मिलेगी, अगर खाना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट शारीरिक काम करते हैं, तो फिर उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये सब तो ये जो टॉप लीडर्स वगैरह होते हैं, बड़े-बड़े लोग, ये सब वो नहीं देखते हैं। उनके लिए तो ये दुनिया एक अर्थव्यवस्था होती है या फिर इकोनॉमी होती है। वॉर भी उनके लिए एक इकोनॉमी होता है। अभी तो ओनली गैस का संकट आया है और इस वजह से खाने पीने की भी दिक्कत हो गई है और भी कई तरह की काला बाजारी भी चल रही है इसकी आड़ में। अभी थोड़े दिन बाद ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल जो होता है उसकी भी दिक्कत आने वाली है और अगर वो शुरू हो गई तो फिर आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है जो ये मेडिकल मेडिसिन वगैरह होती हैं इनको सप्लाई करने में भी दिक्कत होने लगे। हालांकि मेडिकल जो डिपार्टमेंट होता है वो इमरजेंसी वाले जोन में आता है, तो हो सकता है उनके लिए फ्यूल वगैरह अवेलेबल हो जाए, लेकिन बाकी के जो काम होते हैं उनके लिए फ्यूल अवेलेबल होगा या नहीं इस बारे में कोई नहीं जानता है। और दुबई जैसे एरिया में जिस तरह से बम गिर रहे थे, सुना है कि वहाँ जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। ये अंदर की खबरें हैं जो कोई ओपनली बता नहीं रहा है। तो ये सब हो रहा है, ये और जगह में भी ज़रूर हो रहा होगा। जो इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसी जगह से पीछे हट जाते हैं जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मैंने तो दुबई के कुछ ऐसे वीडियोज़ भी देखे थे जहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोगों ने अपने घर के जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं, जो पेट्स होते हैं, उनको सड़क पर छोड़ दिया है और वो लोग अपने घर को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। कहाँ गए हैं ये नहीं पता, लेकिन उन्हीं धमाकों की वजह से वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब है काफ़ी कुछ मीडिया में आजकल नहीं दिखाया जा रहा है और दुबई में तो इंटरनेट भी बैन कर दिया गया होगा ताकि कोई भी खबर बाहर ना दिखा पाए। ठीक यही अन्य जगह में भी हो रहा है, जहाँ पर भी धमाके हो रहे हैं वहाँ की खबर बाहर ना जाए तो वहाँ का इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया गया है, सोशल मीडिया वगैरह बैन कर दिया गया है। और सही बताऊं तो अगर ये युद्ध वैश्विक स्तर पर फैल जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली जो कैटेगरी होगी वो मिडिल क्लास होगी, क्योंकि मिडिल क्लास वैसे भी बीच में होता है और उसे बनाया ही इसलिए गया होता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। सपोर्ट आप कर सकते हैं मेरे यूपीआई नंबर पर या फिर क्यूआर कोड पर मिलेगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।